सांसों की निगरानी। हर रोज सुबह या रात 10 से 15 मिनट बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, छोड़ें और सांस आते जाते शरीर में कैसी अनुभूति होती है उसे महसूस करें। जब ध्यान भटक जाए, धीरे से वापस सांस पर ले आए। ये सरल अभ्यास मन को वर्तमान में केंद्रित करना सिखाता है। विचारों को देखना। दिन में किसी भी समय 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठें और मन में आते जाते विचारों को मानो दूर आकाश में चलते बादलों की तरह बस देखते रहें। उन्हें न पकड़ें, न दबाएं। शुरुआत में विचारों की आंधी चलेगी, पर निरंतर अभ्यास से विचार धीमे होने लगेंगे और उनके बीच बीच में मौन की झलक मिलने लगेगी। सक्रिय ध्यान। यदि आपको एक जगह स्थिर बैठना कठिन लगे, ओशो की कुछ सक्रिय ध्यान विधियां आजमाएं। जैसे तेज संगीत पर आंखें बंद करके नृत्य करें, बिना किसी तय कदम के, बस शरीर को मुक्त होकर हिलने दें। थक कर गिर जाइए तो शांत लेट जाइए और श्वासों पर ध्यान रखें। ये विधि शरीर की ऊर्जा को हिला डुलाकर मन को फिर शांत करती है। इसी तरह ओशो के कुंडलिनी ध्यान या गतिमान ध्यान भी हैं, जिन्हें आप मार्गदर्शन लेकर कर सकते हैं। प्रकृति के साथ मौन। सप्ताह में एक बार प्रकृति के बीच समय बिताएं। पार्क में, नदी किनारे या बगीचे में बैठकर पेड़ों पंछियों को शांत भाव से देखें। मोबाइल फोन बंद रखें इस दौरान। प्रकृति सहज ही हमारे भीतर मौन लाती है। जब आप पेड़ को बस मौन होकर देखते हैं, तो देखने वाला और पेड़ दोनों एक शांत अनुभव में डूब जाते हैं। मौन का समय निर्धारित करें। रोज अपने लिए कुछ मिनट का नो फोन, नो बातचीत समय निकालें। इसे अपने परिवार को भी बताइए कि इस दौरान आप मौन रहना चाहते हैं। शुरू में दोपहर या रात का कोई समय चुनें। इस दौरान बस हल्का संगीत सुनें या डायरी लिखें, या कुछ नहीं, खिड़की से बाहर देख लें, लेकिन शब्दों का उपयोग न करें। धीरे धीरे आपकी मौन से दोस्ती होगी और आप इसकी गहराई का आनंद लेने लगेंगे। ध्यान को जीवन में उतारने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है नियमितता और धैर्य। शुरुआती दिनों में मन भारी प्रतिरोध दिखाएगा। कभी पैर दर्द करेंगे, कभी नींद आएगी, कभी लगेगा कुछ नहीं हो रहा। ये सब स्वाभाविक है। जैसे किसी जंगली घोड़े को प्रशिक्षित करने में समय लगता है, वैसे ही मन भी समय लेगा। ओशो कहते हैं कि धैर्य रखते हुए अभ्यास करते रहें। एक दिन सहसा आपको भीतर एक ऐसे स्रोत का अनुभव होगा जो सदा शांत, सदा आनंदित है। वही आपका केंद्र है। धीरे धीरे ध्यान एक अभ्यास भर नहीं रहता, ये आपके जीवन का स्वभाव बन जाता है। आप जो भी करते हो, खाते, चलते, काम करते, सब में थोड़ा थोड़ा जागरूकता का रस मिलने लगता है। यही अंतिम लक्ष्य है, हर क्षण को पूर्ण रूप से जीते हुए एक तरह से ध्यानमय हो जाना। जब जीवन के हर पल में आप उपस्थित रहने लगते हैं, तब बाहर की हलचल के बीच भी भीतर का मौन भंग नहीं होता। ध्यान और मौन सिर्फ क्रियाएं नहीं, जीवन जीने का ढंग है। जब हम मौन होना सीख जाते हैं, तो शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। हमारे होने से ही शांति झलकने लगती है। ओशो के शब्दों में, उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम मेरा संदेश है और मौन मेरा सत्य है। यानी मौन वो सत्य है जहां हम स्वयं को और अस्तित्व को एकाकार अनुभव करते हैं। आज की दुनिया को तेजी से दौड़ते देखकर लगता है कि शांति कहीं खो गई है, पर सच में शांति हमारे भीतर ही सोई है। ध्यान उस कुंजी की तरह है जो इस भीतर के खजाने का ताला खोलती है। तो कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और इस पल को महसूस कीजिए। यहीं से यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से आप पाएंगे कि जिस परम शांति को आप बाहर खोज रहे थे, वो तो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी, गहरे मौन की सुरभि बनकर। जब ये एहसास पक्का हो जाता है, तो जीवन के उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाते। उस अनंत मौन में जड़ें जमाकर आप सही मायने में परम शांति का आनंद ले सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी सच्ची शक्ति कहाँ है? क्या वो आपके शरीर में है? क्या वो आपके मन में है? नहीं, आपकी सच्ची शक्ति आपकी आत्मा में है, जो जीवन के हर स्ट्रगल से निकलकर और भी मजबूत होती जाती है। जब हम अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, तो हम ये समझने लगते हैं कि हम केवल इस जीवन के संघर्षों से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि हम उन संघर्षों से अपने असल रूप तक पहुंचने की यात्रा पर हैं। सभी महान विचारक और संत यही कहते हैं कि बिना संघर्ष के कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। कठिन समय, कठिन स्ट्रगल और कठिन चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और यही हमें मजबूत बनाती हैं।
आप केवल तब अपने असली रूप में ढलते हैं जब आप अपने संघर्षों से न घबराते हुए उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। आजकल दुनिया में हम सब कोई ना कोई चुनौती झेल रहे हैं। कभी ये वित्तीय संकट, कभी पारिवारिक परेशानी, कभी मानसिक दबाव, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। लेकिन याद रखिए, हर समस्या एक अवसर है। आपका जीवन वही नहीं है जो आप देखते हैं। ये उस संघर्ष का परिणाम है जो आपने बिना थके या बिना हार माने झेला है। अब ये समय है जब आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानें, अपनी सच्ची क्षमता का एहसास करें। हर स्ट्रगल, हर कठिनाई आपको आपकी असल शक्ति के बारे में सिखाती है। आप अपने जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपका जीवन आपके विचारों, आपके दृष्टिकोण और आपकी मानसिकता के आधार पर बनता है। कभी भी अपनी समस्याओं को अपनी हार के रूप में मत देखिए, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति का रास्ता मानिए। जीवन वही होता है जो आप इसे बनाते हैं, और आपके स्ट्रगल वही हैं जो आपको महान बनाते हैं। आपका स्ट्रगल आपकी असली ताकत है, और जब आप इसे अपनी शक्ति के रूप में अपनाएंगे, तो कोई भी चुनौती आपके रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए जब अगली बार जीवन की कठिनाइयां ये आपका सामना करें, तो सोचिए कि ये केवल एक और अवसर है आपको अपनी असल ताकत को पहचानने का। इस यात्रा का असल उद्देश्य केवल आपकी सफलता नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को प्यूरिफाइड करना है। ये सब कुछ आपके भीतर है, और इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा गहना ये है कि आप इसे पूरी तरह से समझें और आत्मसात करें। स्ट्रगल आपकी सफलता का रास्ता है,